सरकार पर निशाना साधा। महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना को बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमने लगभग 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए और इस योजना को सरकार ने बंद कर दिया। 1.25 साल में भाजपा सरकार एक भी स्मार्टफोन नहीं बांट सकी है। प्रदेश की बाकी महिलाएं अपने स्मार्टफोन का इंतजार कर रही हैं कि उन्हें कब स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो ये बड़ा हमला बोला गया है पूर्व सीएम की तरफ से मौजूदा सरकार पर। अशोक गहलोत ने कहा है कि जिस तरीके से हमारी योजनाओं को बंद किया गया है वो निंदनीय है। हमने तकरीबन 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए और अब इस योजना को सरकार ने बंद कर दिया। अब जो महिलाएं हैं वो अपने स्मार्टफोन का इंतजार कर रही हैं। उधर जोधपुर के दौरे पर जो है पीसीसी चीफ डोटासरा और उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। सरकार जैसी चीज ही नहीं है, उन्होंने कहा। कांग्रेस की योजनाओं को कमजोर किया गया, चिकित्सा शिक्षा की योजनाओं को कमजोर किया गया, फर्जी एमओयू करने का काम किया जा रहा है, सिर्फ अवैध खनन लगातार जारी। बेहद गंभीर आरोप डोटासरा की तरफ से लगाए गए। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर्स में भ्रष्टाचार हो रहा है। 55,000 यूथ अध्यक्ष बनेंगे, निष्क्रिय को आराम दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधा। हमारी कांग्रेस की सरकार के समय जो अच्छी योजनाएं थी, चाहे वो चिकित्सा की थी, शिक्षा की थी, चाहे दूसरी और योजनाएं थी, उन सब पे ताला लगा दिया है। उसको कमजोर करने का काम किया जा रहा है। आप देखिए, आज 25 लाख का इलाज फ्री था, आज दवाई नहीं मिल रही है। सरकारी कर्मचारी जो आरजीएचएस स्कीम है उसमें जो मेडिकल स्टोरों से दवाई ला रहे हैं उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। इलाज के लिए लोग तड़प रहे हैं, लेकिन इस सरकार के कान पे जू भी नहीं रह रही है। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं जिसमें 7 लाख से ज्यादा गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, फ्री में पढ़ रहा है, उस इंग्लिश मीडियम स्कूलों को समीक्षा के नाम से बंद करने की तैयारी की जा रही है। उनमें 17,000 पोस्टें खाली हैं। आज 14 महीने बाद में भी एक भी टीचर नहीं दिया। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर है, जहां गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से बच्चे की मौत हो गई। झोला छाप के इलाज की भेंट एक बार मासूम फिर से चढ़ गई है। बिना जांच किए उसने इंजेक्शन लगा दिया बच्ची को, यह आरोप है जिसकी वजह से उसकी जान गई। झोला छाप ने मृत बच्ची को सीरियस बताकर रेफर कर दिया। परिजन बच्ची को झोला छाप के साथ ही हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टर्स ने बच्ची को मृत बताया। स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के काछोली गांव की घटना बताई जा रही है। डेटा एंट्री ऑपरेटर का दलाल अरेस्ट किया गया। आशा सहयोगिनी से रिश्वत मांगी थी इसने। टीएडीए के बिल पास करवाने के एवज में घूस मांगी गई थी। डेटा एंट्री ऑपरेटर मौके से फरार है। एसीबी टीम अब उसकी तलाश कर रही है और इसी के साथ पूरे मामले की जांच भी तेज कर दी गई है। तो जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर, आशा सहयोगिनी से रिश्वत मांगी गई थी। टीएडीए के बिल पास करवाने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी, ये बताया जा रहा है। डेटा एंट्री ऑपरेटर मौके से हालांकि फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। दरअसल टीएडीए का बिल था, उसको पास करवाने के एवज में ये मांगा गया था रिश्वत। बताया जा रहा है कि आशा सहयोगिनी से ये रिश्वत मांगी गई थी। हालांकि डेटा एंट्री ऑपरेटर का दलाल अरेस्ट कर लिया गया है और ऑपरेटर की अब तलाश पुलिस कर रही है। तो जैसलमेर के खेतोलाई से ये बड़ी खबर है, जहां पर डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे ही उसे पता चला कि टीम जो है पहुंची हुई है पूछताछ के लिए, तो वो वहां से फरार हो गया है। हालांकि उसके दलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप ये है डेटा एंट्री ऑपरेटर पर कि उसने आशा सहयोगिनी से रिश्वत मांगी थी। खबर श्रीगंगानगर से है। तस्करी में गठजोड़ का खुलासा हुआ है। डोडापोस्त तस्करों पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। तस्करी करते पकड़े गए बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद। बीजेपी पार्षद तोजिंदर सिंह पीलीबंगा पकड़े गए हैं। प्यारेलाल कांग्रेस के पार्षद हैं, इन्हें भी दबोचा गया। कार से 40 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया गया है। तो ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, बेहद हैरान करने वाली, जहां पर 2 पार्षद जो हैं पकड़े गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बताया जा रहा है 40 किलो डोडा पोस्ट इनके पास से बरामद किया गया।
गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक शख्स टावर पर चढ़ गया, खुद को आग लगाने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय टावर पर सेल फोर्स पेट्रोल डीजल लेकर शख्स के चढ़ने से हड़कंप मच गया। युवक हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। बता दें कि हत्या के मामले में अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, 14 आरोपी फरार हैं। ऐसे में शख्स ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है और जो फरार आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने की भी मांग की जा रही है। अब खबर राजसमंद से है, जहां रेलमगरा थाना पुलिस ने हनी ट्रैप, ब्लैकमेल और अपहरण के आरोप में भीलवाड़ा निवासी मां बेटे को धर दबोचा है। 3 दिन पहले थाने पर एक विवाहिता ने कुछ लोगों के खिलाफ अपने पति को ब्लैकमेल और हनी ट्रैप में फंसाने की धमकियां देकर अपहरण करने का मामला दर्ज करवाया था। इस पर विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने भीलवाड़ा जिले निवासी एक महिला और उसके पुत्र को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर विवाहिता के अपहृत पति को भी दस्तयाब किया गया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया और पीड़ित ने 3 लाख रुपए नगद और अन्य पैसों से खरीदे हुए सोने चांदी के गहने भी बरामद कर लिए गए। पुलिस ने जांच के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। रेलमगरा थाना क्षेत्र के एक मक्खनपुरिया गांव है, वहाँ पे एक महिला ने हमें रिपोर्ट दी कि उसके पति को एक कोई महिला झूठे मुकदमे में फंसाने के नाम से रुपए का उठापन कर रही है और उस व्यक्ति को कहीं लेके चले गई बंधक बना के। अजमेर दरगाह केस में सुनवाई टल गई। 19 अप्रैल को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी, ऐसा बताया जा रहा है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर ली है। जानकारी सामने निकल कर आई है कि कोर्ट में वर्क सस्पेंड होने के चलते सुनवाई को टाला गया। 19 अप्रैल को मामले में सुनवाई की जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दरअसल सुनवाई होनी थी आज, जो बताया जा रहा है कि अब जो है सुनवाई को टाल दिया गया है। कोर्ट में वर्क सस्पेंड होने की वजह से ये फैसला लिया गया है। इसकी सुनवाई अब 19 अप्रैल को। वहीं ब्यावर के विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर सर्व समाज का आक्रोश देखा जा रहा। नाबालिग लड़कियों को ब्लैकमेल कर उनके साथ किए गए रेप के इस घुनैनो कांड के खिलाफ आज अजमेर सकल हिंदू समाज की ओर से पूरा बंद रखा गया, जिसका असर देखा गया है। सड़कों पर भारी संख्या में सर्व समाज के लोग थे। आरोपियों को फांसी देने की मांग की जा रही थी। इस दौरान सभी दुकानें बंद पाई गई हैं। तो ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दरअसल आज अजमेर शहर पूरी तरीके से बंद रखा गया और इसका व्यापक असर भी बाजारों में देखने को मिला है। अजमेर के ये अलग अलग स्थानों की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर हिंदू संगठनों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। उनकी तरफ से जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनको फांसी की सजा की मांग की जा रही है उनके जरिए, और दूसरी तरफ लगातार इस मामले का विरोध भी किया जा रहा है। हालांकि इससे आम लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा, आवागमन में लोगों को दिक्कतें हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू समाज की तरफ से लगातार इस मामले का विरोध किया जा रहा है और अलग अलग संगठनों की तरफ से भी अपने अपने क्षेत्रों में विरोध दर्ज कराया जा रहा है। 124 संगठनों ने इसको अपना समर्थन दिया है बंद का। दरअसल ब्लैकमेल कांड की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। हिंदू समाज द्वारा संपूर्ण अजमेर बंद रखा गया है विजयनगर के प्रकरण को लेकर। जिस प्रकार से जघन्य अपराध एक धर्म विशेष के लोगों द्वारा किया गया है, उसको लेके आज बड़ा ही आक्रोश है और उस आक्रोश स्वरूप आज विरोध रैली, आक्रोश रैली जो गांधी भवन से हमारी निकली है, वह कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने जा रही है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। जो छिपे हुए लोग हैं वे भी बाहर निकल के आए। ये हमारी नाबालिग बच्चों का देश शोषण, ब्लैकमेलिंग, लव जिहाद के जाल में फंसा करके उनका धर्म परिवर्तन करने की साजिश, और वो षड्यंत्र केवल मात्र धर्म परिवर्तन ही नहीं, उनको बेचने का षड्यंत्र, ये साजिश रची गई विजयनगर में। और मुझे लगता है कि ये आक्रोश जो निकला है वो हिंदू अस्मिता की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए है। बालिकाओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए उनकी कलाइयां काटी गई, उनसे रोजे रखवाए गए, उनको ब्लैकमेल किया गया, उनसे पैसे ऐसे गए। उसके विरोध में आज सकल हिंदू समाज की ओर से ये ज्ञापन आज दिया जा रहा है जिला कलेक्टर महोदय को, और उसी सकल हिंदू समाज की ओर से, क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ, इस नाते से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई हूँ।
खबर कोटपुतली से है, जहां नगर परिषद के जरिए गांव के बीच बनाए जा रहे सीवरेज प्लांट के विरोध में ग्रामीणों का गुस्सा चरम पर पहुंच चुका है। बड़ी संख्या में ग्रामीण धरने पर बैठ गए। कुछ गुस्साए प्रदर्शनकारी पानी की टंकी पर भी चढ़ गए। ग्रामीणों की मांग है कि यह प्लांट गांव के बीच में नहीं बनाया जाए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। प्रशासन ने पहले ही विरोध कर रहे ग्रामीणों को नोटिस जारी कर पाबंदी लगाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी अपने रुख पर अड़े हुए हैं। पिछले 261 दिनों से ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज नगर परिषद द्वारा सीवरेज प्लांट का निर्माण कार्य शुरू किया जाना प्रस्तावित है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन ने उनकी मांगों को नहीं माना तो आंदोलन तेज किया जाएगा। झुंझुनू शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ट्रैफिक इंचार्ज हरफूल सिंह पूरे दलबल के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। रेलवे स्टेशन के बाहर से लेकर हवाई पट्टी चौराहे के आगे तक आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। जेसीबी के साथ नगर परिषद की टीम और आरएसी के जवान भी वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान दुकानों के बाहर रखा सामान बिना कोई देरी के जब्त कर लिया गया। कुछ लोगों ने सड़क पर ही इंटरलॉकिंग और पट्टियां रखकर अतिक्रमण कर रखा था, जिससे भी जेसीबी की मदद से तोड़ा गया है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।